मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, मेरा प्यारा दीन हमारे प्रोग्राम का नाम है। हमारे बहुत सारे सेगमेंट से हम सीखते हैं अपना प्यारा प्यारा दीन, जिसका नाम है दीन दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, सुन्नतें भी सुनते हैं, इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं। फिर इसके अलावा जो इस्लामी तालीमात हैं उनकी साइंसी फ़ायदे क्या हैं, मेडिकली फ़ायदे क्या हैं, वो भी हम सुनते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, हदीस पाक याद करते हैं, हम आपको एक प्यारा सा वाक़या सुनाते हैं इस्लामी किसी सेगमेंट में। तो आपने क्या करना है, आखिर तक तवज्जो के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना। एक तो होता है शामिल रहना, दूसरा क्या होता है तवज्जो के साथ शामिल रहना। इंशाअल्लाह हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह करीम सीखने को मिलेंगी। आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं, आइए सबसे पहले नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? अनस। अनस भाई क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ते हैं कहीं? पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं? मदरसे में। माशाअल्लाह जी। मदरसे में क्या कायदा पढ़ रहे हैं या कुरान पाक? कायदा पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह जी। अनस भाई के बराबर में कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है? मोहम्मद बगदाद रज़ा तारी। मोहम्मद बगदाद रज़ा तारी, माशाअल्लाह। अनस भाई और बगदाद भाई। बगदाद भाई आप क्या करते हैं? मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसा ही पढ़ता हूँ, स्कूल भी। मदरसे में कहाँ कुरान पाक पर हैं? कायदे पर हैं। अच्छा माशाअल्लाह जी। यहाँ पर अफ़ान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अफ़ान भाई के बराबर में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाम? उस्मान गनी। माशाअल्लाह। ये उस्मान गनी नाम है, माशाअल्लाह जी। क्या करते हैं आप? ही मदरसे में पढ़ते हैं? मदरसे में कुरान पे हूँ और स्कूल में भी कुरान पे हूँ। स्कूल में दारुल मदीना में? अच्छा माशाअल्लाह, दारुल मदीना में पढ़ते हैं और इसके अलावा मदरसे में कुरान पाक पर हैं, माशाअल्लाह। और दारुल मदीना में जो मदरसे का सबक होता है उसमें कहाँ पर? 10वें पारे पर, माशाअल्लाह। कौन सी क्लास में? 2। क्लास 2 में, माशाअल्लाह। और 10वें पारे में नवीद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसके अलावा मदरसा भी अलग से पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए सबसे पहले शामिल करते हैं पहला सेगमेंट, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुब्हानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। जी अनस भाई, आपको पता है क्या होता है सेगमेंट में हमारे? हदीस होता है। हदीस तो नाम है सेगमेंट का, एक प्यारी हदीस। होता क्या है? नहीं पता? चले, अनस भाई को नहीं पता, बगदाद भाई आपको पता है? इसके अंदर हदीसें सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? कोई भी हदीस हो, कोई भी सिखा देते हैं। अच्छा माशाअल्लाह जी। उस्मान भाई क्या करते हैं इस सेगमेंट में? हदीस सीखते हैं। हदीस सीखते हैं? किससे सीखते हैं? किसी से भी सीख लेते हैं। और सीखने के बाद क्या करते हैं? फिर याद करता हूँ उसको। याद करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर कुछ भी नहीं करते, फिर घर चले जाते हैं। चलें जी, अफ़ान भाई क्या होता है? एक प्यारी हदीस होती है, उसमें
आप हम लोग को याद करवाते हैं, फिर हम लोग याद कर कर फिर सुनाते हैं। सुना देते हैं फिर। तो सबसे ज्यादा अच्छा सुनाता है वो सही बच्चा बन जाता है ना। माशाल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, स्क्रीन पर भी आपको हदीस पाक दिखाएंगे। जो किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन हैं उन्होंने क्या करना है, हमारे अफ़ान भाई ने बच्चों का तो यहाँ पर बता दिया कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन जो किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन हैं उन्होंने उस पिक्चर बना लेनी है, उस हदीस पाक की पिक्चर ले लेनी है, ताकि आपके लिए हदीस पाक लिखने में आसानी रहे। आप हदीस पाक को अच्छे अंदाज में लिखें, खूबसूरत अंदाज में उसका तर्जमा लिखें, अपना नाम लिखें अच्छे अंदाज में, और अपने शहर का नाम भी लिख दें। जी माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए दिखाते हैं आपको हदीस पाक। आज की हदीस पाक है कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तदाबरू। आज की हदीस पाक है वला तदाबरू। इसका तर्जमा है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और एक दूसरे की गीबत ना करो, और एक दूसरे की गीबत ना करो। जी स्क्रीन पर भी आप हदीस पाक को देख रहे हैं, और एक दूसरे की गीबत ना करो। इसकी पिक्चर ले लीजिए हदीस पाक की, ताकि मैंने जैसा आपको बताया लिखने में आसानी रहे। अब याद करते हैं, यहाँ पर बच्चों के दरमियान याद कराते हैं। वला तदाबरू, वला तदाबरू, वला तदाबरू, वला तदाबरू, वला तदाबरू। वला तदाबरू। जी अनस भाई। वला तबा भाई दो वर्ड हैं हदीस पाक में, ठीक है, वला और तदाबरू। जी वला तबा तदा तदाबरू, वला तदाबरू। जी वला तदाबहू। आपने क्या बोला बगदाद भाई? वला तदाब, मैंने वला तदाबहू का वला तदाबऊ। वला तदाबऊ भी नहीं है और बहू भी नहीं है, बल्कि क्या है, वला तदाबरू। क्या है? वला तदाबरू। वला तदाबरू। माशाअल्लाह। अब आते हैं हदीस पाक के तर्जमे की तरफ। तर्जमा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या है तर्जमा? एक दूसरे की गीबत ना करो, और 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 एक दूसरे की गीबत ना करो। यहाँ पर हदीस पाक के बाद मैंने ये भी पूछना है गीबत क्या होता है, ठीक है जी बगदाद भाई? और एक दूसरे की गीबत ना करो। माशाअल्लाह जी। उस्मान भाई? और एक दूसरे की गीबत ना करो। अफान भाई? और एक दूसरे की गीबत ना करो। अनस भाई? और एक दूसरे की गीबत ना करो। और एक दूसरे की गीबत ना करो। अब गीबत क्या होता है हमने हदीस पाक में सुन लिया, और एक दूसरे की गीबत ना करो। गीबत क्या होता है? मतलब आपस में गीबत करना। आपस में गीबत करना। गीबत क्या होता है अफान भाई? उसके पीठ पीछे, किसके पीठ पीछे? दूसरों के पीठ पीछे उसकी बुराई करना। बुराई करना ये गीबत है। चलें जी। और किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना गीबत कहलाता है। अनस भाई आप क्या कह रहे हैं? गीबत क्या होता है? गीबत नहीं पता। चलें जी। और आप क्या कह रहे थे? एक दूसरे की बुराइयां ना करो, ये गीबत कहलाता है। अच्छा, पीठ पीछे तो हम सुन रहे हैं, पीठ पीछे क्या होता है पहले ये बताएं, फिर गीबत का मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। पीठ पीछे क्या होता है? पीठ किसे कहते हैं? पीठ यानी उसको पता ना और उसकी बुराई करना शुरू। वैसे तो पीठ कमर को कहते हैं, पीठ के पीछे, कमर के पीछे किसी की बुराई करना ऐसा नहीं है। जबकि पीठ पीछे किस लिए यूज किया जाता है? कि कोई वहां पर मौजूद ना हो और हम उसकी बुराई कर रहे हो। तो गीबत का मतलब भी यही होता है कि कोई मौजूद नहीं है। जैसे हम उसके दोस्त के पास गए, किसी के दोस्त के पास गए, और फिर हम बोलना शुरू कर देंगे भाई आपका जो दोस्त है ना वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और वो दोस्त वहां पर मौजूद नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है, यानी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ये क्या है? गीबत है। क्या है? गीबत। जी गीबत है। तो गीबत ये बहुत बड़ा गुनाह भी है, तो हमने इस गुनाह से बचना है। जी बचना है। और हदीस पाक में भी है कि और एक दूसरे की गीबत ना करो। एक दूसरे की गीबत हमने नहीं करनी है। और जो गीबत कर रहा है उसे हमने समझाना है। क्या करना है? समझाना है। उसे हदीस पाक का बताना है कि हमने हदीस पाक याद किए भाई एक दूसरे की गीबत ना करो। जी माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक हमने याद कर ली है। किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन को काम दिया हुआ है हमने कि आप हदीस पाक लिख कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। इंशाअल्लाह हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए शामिल करते हैं आज की तस्वीरें।
माशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला ताकुलू बिशिमाल, इसका तर्जमा है उल्टे हाथ से खाना ना खाओ। हिना अत्तारियाँ हैं चिश्तियाँ शरीफ से, माशाअल्लाह। इसमें भी अच्छा पैगाम मिल रहा है हमें। हदीस पाक में प्यारी हदीस पाक होती है ना कि उल्टे हाथ से खाना ना खाओ, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, माशाअल्लाह। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमस्सुल कुरआना इल्ला ताहिरुन, कुरान पाक को पाक शख्स ही छुए। आई लव किड्स मदरी चैनल, नाम है इनका मोहम्मद अहमद रज़ा, शहर है कराची, माशाअल्लाहुल करीम। नेक्स्ट, अल हदीस यस्सिरू, आसानी पैदा करो। मेलसी से पिक्चर है फातिमा इदरीस, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, इन दीना युसरुन, बेशक दीन आसान है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। राफिया लियाकत है, लाहौर से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, अल हदीस क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादी, तर्जमा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फातिमा इदरीस मेलसी से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे अंदाज में आपने हदीस पाक को लिखा है और फूल भी बना है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। बिनते मोहम्मद, अरशद अत्तारियाँ हैं शाहजहानिया से, माशाअल्लाह। आज तो आपने अच्छे अंदाज में पिक्चर भेजी है, माशाअल्लाह, और कलर्स भी किए। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। नेक्स्ट, माशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमस्सुल कुरआना इल्ला ताहिरुन, कुरान पाक को पाक शख्स छुए। बिनते मोहम्मद, अरशद अत्तारियाँ हैं शाहजहानिया लाला मूसा से, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में आपने हदीस पाक को लिखा है और बॉर्डर भी अच्छे बनाए हैं, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, माशाअल्लाह। हदीस मुबारका लिखी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं और माशाअल्लाह तलहा जन्नती हैं, माशाअल्लाह। किड्स मदरी चैनल, हमारा मदरी चैनल, मेरा प्यारा दीन भी लिखा है और कराची से पिक्चर है। सईदा उमामा अत्तारियाँ हैं, सईदा फ़ायज़ा अत्तारियाँ हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी, जन्नती जन्नती। चले माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर शामिल करते हैं। मेरा प्यारा दीन क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तग़दब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुस्सा ना करो, माशाअल्लाह। और इसका तर्जमा जो है वो देखा जाए मफ़हूम तो सही है, लेकिन हमने जो याद कराया है वो है ला तग़दब, गुस्सा ना करो, माशाअल्लाह। और आयशा फातिमा अत्तारियाँ हैं लाहौर से और माशाअल्लाह गुस्से की आग को भी बुझाया जा रहा है तस्वीर के ज़रिए, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमस्सुल कुरआना इल्ला ताहिरुन, कुरान पाक को पाक शख्स ही छुए। हमशीरा है मोहम्मद उस्मान अत्तारी की, कराची से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे अंदाज में अपने हदीस पाक को लिखा है और फूल वगैरह भी बनाए हैं, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक को याद कर लिया और फिर उसके बाद हमने ये क्या शामिल किए हैं उस्मान भाई? हदीस शामिल किए हैं, पिक्चर शामिल किए ना। और ये किन लोगों ने भेजी हैं पिक्चर्स? नाज़रीन की थी। किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन की ये पिक्चर्स थी जो कि हमने अपने प्रोग्राम में शामिल कर ली। प्यारे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है नात खान नवीद भाई। सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कलाम का। हमारे साथ नात खान मौजूद है नवीद भाई। नवीद भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी नवीद भाई, कौन सा कलाम पढ़ रहे? कुर्बान में उनकी बख्शिश के। माशाअल्लाह, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, माशाअल्लाह। नवीद भाई कलाम सुना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान में उनकी बख्शिश
बख्श के कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया जामन में हमारे समाया नहीं कुर्बान उनकी बख्शिश के कुर्बान उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं कुर्बान उनकी बख्शिश के कुर्बान उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं कुर्बान उनकी बख्शिश के दिल भर गए मंगे तो के लेके देने से तेरी नियत ना भरी दिल भर गए दिल मर गए तो के लेके देने से तेरी नियत ना भरी जो आया उसे सर भर के दिया जो आया उसे सर भर के दिया जो आया उसे सर भर के दिया महरूम कभी लौटाया नहीं कुर्बान उनकी बख्शिश के कुर्बान उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर पाया नहीं कुर्बान उनकी बख्शिश के खुर्शीद का मत की ताबिश माना के गया
मुर्शिद कयामत की ताबिश माना के कयामत भी होगी, हम उनके घबराए क्यों, हम उनके घबराए क्यों, हम उनके घबराए क्यों, क्या हम पे नबी का साया नहीं, कुर्बान उनकी बख्शिश के, कुर्बान उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, कुर्बान उनकी बख्शिश के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नवीद भाई ने हमें कौन सा कलाम सुनाया? कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अर्गेट्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लगाएंगे कुछ नारे। मोहम्मदे मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह के घर दो सरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन में अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिसका नाम है इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है इस्लाम और साइंस। इस सेगमेंट में क्या होने वाला है? अनस भाई नहीं पता जी, उस्मान भाई, अफान भाई नहीं पता? देख लें, इस्लाम और साइंस सेगमेंट है। क्या होता है इसमें? इसमें साइंस के बारे में बताते हैं। साइंस के बारे में बताते हैं। प्रोग्राम का नाम तो मेरा प्यारा दीन है। देख लें अफान भाई, चले मैं आपको बताता हूँ ना। असल में ये हमारा सेगमेंट है इस्लाम और साइंस। नाम क्या है? इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस। प्रोग्राम का नाम क्या है? मेरा प्यारा मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम का नाम है। सेगमेंट का नाम इस्लाम और साइंस। प्रोग्राम का नाम इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस सेगमेंट है। प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन। और इस्लाम और साइंस जो हमारा सेगमेंट है, उसमें ये होता है कि इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें जो हमें बताई गई हैं, इस्लामी तालीमात जो हैं, वो हम सुनते हैं और उन पर अमल करने का जज्बा लेते हैं, और उसके साइंसी फ़ायदे क्या हैं, मेडिकली फ़ायदे क्या हैं, वो भी सुनते हैं। अब कौन बताएगा क्या करते हैं सेगमेंट? जी उस्मान भाई, कौन सी तालीमात? इस्लामी तालीम। इस्लामी तालीमात। और फिर उसके कौन से फ़ायदे सुनते हैं? साइंसी फायदे। अब बताएंगे बगदाद भाई? इस्लामी मालूमात सुनता हूँ, उसके साइंसी फायदे। इस्लामी मालूमात, इस्लामी तालीमात हम सुनते हैं और फिर उसके साइंसी फ़ायदे भी सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हर अक्लमंद इंसान, कौन? हर अक्लमंद वजह इधर रखनी है अफान भाई। हर अक्लमंद इंसान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सफाई इंसान के वक़ार में इजाफा करती है, यानी इंसान की इज्जत में इजाफा करती है, जबकि गंदगी इंसान की इज्जत और अजमत को घटा देती है। क्या करती है? घटा मतलब कम कर देती है। ऐसे ही है, गंदगी इंसान की इज्जत और अजमत को कम कर देती है। हमारे प्यारे दीन इस्लाम ने हमें सफाई सुथराई की आला तालीम दी है। तालीम यानी हमें बताया गया, तरबियत की गई है हमारी, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने आप को हर तरह की गंदगी और मैल कुचैल से पाक व साफ रखने की भरपूर कोशिश करें। क्या करना है हमें? भरपूर कोशिश करनी है। किस चीज़ की कोशिश?
साफ रहने की, सफाई सुथराई की भरपूर कोशिश करनी है। प्यारे बच्चों, वुज़ू के ज़रिए से भी इंसान को पाकीज़गी मिलती है और इंसान पाक और साफ रहता है। और वुज़ू करने के तो बहुत सारे साइंसी फ़ायदे भी हैं, हम सुनते भी रहते हैं। प्यारे बच्चों, दिन का अक्सर हिस्सा बावुज़ू रहने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट का बड़े एहतिमाद के साथ कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वुज़ू करवाया जाए, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो वो लाजमी तौर पर कम होगा। यानी ब्लड प्रेशर उसका लाजमी तौर पर कम होगा। ये कौन कह रहे हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट, जो दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बता रहे हैं कि उनका एतमाद के साथ कहना है कि अगर एक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को जो है वुज़ू करवाया जाए, फिर उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो वो लाजमी तौर पर क्या होगा? कम होगा। माशाअल्लाह। इसके अलावा नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज भी वुज़ू है। तो हमने क्या सुना? हमें बावुज़ू रहना चाहिए, वुज़ू करते रहना चाहिए। नमाज कितनी होती हैं दिन में? फर्ज नमाजें कितनी हैं? 5 नमाजें। उनके लिए तो हम वुज़ू करते हैं। इसके अलावा तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं या फिर ऐसे ही ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? वुज़ू करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वक्त बावुज़ू रहें। फ़ायदे क्या हासिल होंगे इससे बगदाद भाई? फायदे ये हासिल होंगे कि अगर हम लोग साफ रहेंगे तो इस्लामी तालीमात है ना ये तो। और इंशाअल्लाह उल करीम अल्लाह पाक की रहमत से हमें नेकियां भी मिलेंगी। अगर हम अच्छे अंदाज में पाक व साफ रहेंगे और बावुज़ू रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें नेकियां मिलेंगी और साइंसी फ़ायदे भी हासिल होंगे। प्यारे बच्चों, वुज़ू में बॉडी पार्ट्स धोने के जो स्टेप्स बताए गए हैं उसके मुताबिक वुज़ू करने से फालिज के मर्ज से भी बचा जा सकता है। सुन्नत के मुताबिक वुज़ू मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह सुन्नत की नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह नेकियां भी मिलेंगी, बरकतें भी हासिल होंगी। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम सुनेंगे सुन्नत। अभी हमने क्या सुना? इस्लाम और साइंस सेगमेंट हमारा था, इसमें हमने अच्छी अच्छी बातें सुनी। अब बढ़ेंगे सुन्नत सुनने के लिए। सेगमेंट है हमारा प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम क्या है? प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। माइक दीजिए भाई, अनस भाई को माइक दीजिए। जी, सेगमेंट का नाम क्या है? प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। अनस भाई की आवाज बहुत कम थी। बगदाद भाई की देखते हैं। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। बगदाद भाई की आवाज कम थी। जी अफान भाई? प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। अफान भाई की भी आवाज कम है। जी प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। सबकी आवाज कम है, मेरी ज्यादा है। देखें, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, मेरी आवाज ज्यादा है ना। चले मुकाबला करवाते हैं, ये टीम ए है, ये टीम बी है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारी सुन्नत। जी प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। टीम बी जीत गई। देख लें बगदाद भाई। चले माशाअल्लाह। प्यारी बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक प्यारी सुन्नत मस्जिद में जाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना है। क्या है? मस्जिद में जाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने की हम फजीलत भी सुनते हैं ना। अभी भी हमने प्रोग्राम के शुरू में हमने क्या सुनी थी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। तो दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। तो हमें क्या करना है? मस्जिद में जाते वक्त ये सुन्नत है कि हम दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने से, एक दुरूद पाक पढ़ने से क्या होता है? 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। रहमतें उतरती हैं, नेकियां मिलती हैं और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इंसान के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। हमें दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करनी चाहिए। और इसके अलावा एक दुरूद पाक पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, 2 दुरूद पाक पढ़ेंगे तो 20 नेकियां, 10 दुरूद पाक पढ़ें तो 100 नेकियां और 1000 बार दुरूद पाक पढ़ें तो 10,000 नेकियां। 10,000 नेकियां, 10,000 बार दुरूद पाक पढ़ें तो 1,00,000 नेकियां। 1,00,000 नेकियां। अब देखें भाई, हम नमाजें कितनी होती हैं दिन भर में? 5 नमाजें होती हैं। अगर हम हर नमाज के बाद 200 बार दुरूद पाक पढ़ें तो हमें फजीलत हासिल हो जाएगी ना। 200 बार अगर हम हर नमाज के बाद, हमने नमाज पढ़ी, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पर बैठ के कुछ दुरूद पाक पढ़ लें, बाहर निकल रहे हैं, घर की तरफ आ रहे हैं, तो हम उस वक्त भी रास्ते में दुरूद पाक पढ़ते रहें तो 200 दुरूद पाक हमारे हर नमाज के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें क्या फजीलत हासिल होगी? कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम सुन्नत के हवाले से सुन रहे थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो दुरूद शरीफ पढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम घर में दाखिल हों या मस्जिद में दाखिल हों तो दुरूद शरीफ पढ़ें।
और वैसे भी हमें उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी हमने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू भी की है कि दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दुरूद पाक से गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। क्या की जाती है उस्मान भाई? किसकी मग़फ़िरत? गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। दुरूद पाक से अल्लाह पाक की रिज़ा और उसकी रहमत हासिल होती है। जी, दुरूद पाक से अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल होती है, यानी अल्लाह पाक राज़ी होता है, अल्लाह पाक खुश होता है और उसकी रहमत हासिल होती है। दुरूद पाक से माल में खैर व बरकत होती है। दुरूद पाक पढ़ने से ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। हम में से किसी ने देखा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे, कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह करम होगा और ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ने के इतने सारे फ़ायदे हैं। और दुरूद पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? एक दुरूद पाक अगर हम पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड 3 सेकंड लगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, ये तो उससे भी मुख्तसर दुरूद पाक है, वक्त भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम दुरूद पाक भी पढ़ लेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, और भी जो मुख्तलिफ दुरूद पाक होते हैं, दुरूद इब्राहीम पढ़ें, और जो दुरूद पाक होते हैं वो हम पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें इसकी नेकियां मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी, गुनाह मुआफ़ होंगे और दरजात को बुलंद किया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारी बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, सुन्नतें सुन रहे हैं हम, अब बढ़ेंगे और सुनेंगे प्यारी सहाबी रदियल्लाहु अन्हु की करामत, और सेगमेंट का नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों, हमारे सेगमेंट का नाम है करामाते सहाबा। करामात, माशाअल्लाह। करामाते सहाबा सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की करामत सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, किन्होंने? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने। नाम आपने याद रखना है, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आज हम सुनेंगे करामत मुसलमानों के तीसरे खलीफा की, और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु एक मरतबा मदीने शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के उस हिस्से में तशरीफ़ ले गए जो हश्शे कोकब कहलाता है। क्या कहलाता है? हश्शे कोकब। हश्शे कोकब कहलाता है। तो आपने वहाँ खड़े होकर एक जगह पर ये फरमाया कि अन करीब यहाँ एक नेक मर्द दफन किया जाएगा। चुनाचा इसके बाद ही आपकी शहादत हो गई और हालात ऐसे पैदा हो गए कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में सब कब्रों से दूर अलग थलग हश्शे कोकब में ही आपको दफन किया गया, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की मुबारक कब्र बनेगी। अमीरुल मोमिनीन यानी मोमिनों के अमीर, यानी आप खलीफा थे। मैंने क्या बताया? मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे, मुसलमानों के अमीर थे, यानी यूँ कह लें आम तौर पे के सरदार थे। ठीक है, मुसलमानों के क्या थे? सरदार थे उस वक्त मुसलमानों के। और हुआ क्या कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, उस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए कि कोई सोच भी नहीं सकता था इस जगह पर अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के सरदार की कब्र बनाई जाएगी, उनको दफन किया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि उनकी कब्र यहाँ पर बनाई जा रही है, उनकी कब्र मुबारक यहाँ पर बनाई जा रही है। इस रिवायत से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक अपने औलिया को उन बातों का भी इल्म अता फरमा देता है कि वो कब और कहाँ वफात पाएंगे और किस जगह इनकी कब्र बनेगी। उन्होंने बता दिए थे ना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि क्या होगा कि यहाँ पर अनकरीब एक नेक मर्द दफन किया जाएगा। तो अब उनकी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र बनने जा रही है। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि अल्लाह पाक अपने औलिया इकराम को इन बातों का भी इल्म अता फरमा देता है कि वो कब और कहाँ वफात पाएंगे और किस जगह उनकी कब्र बनेगी। चुनांचे कई औलिया इकराम के तज़किरों में लिखा हुआ है कि इन अल्लाह वालों ने वक्त से पहले ही लोगों को बता दिया था कि वो कब और कहाँ
और किस जगह वफात पाकर दफन होंगे। कई औलिया किराम का इस तरह का तस्करा मिलता है, अल्लाह वालों का तस्करा मिलता है कि वो अपने मुरीदीन को और मुहिब्बीन को पहले से बता देते हैं कि हमने इस जगह वफात पानी है और इस टाइम वफात पानी है, और इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पर मज़ार बनेगा। अल्लाह पाक की हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्या सुना हमने, मुख्तसरन बताइए अपने अल्फाज में। कौन बताने की कोशिश करेगा? करामत सुनी ना भाई हमने। जी उस्मान भाई, क्या करामत थी? करामत सुनी ना हमने, किनकी सुनी थी? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले बच्चों हमने करामत सुन ली और हम वाक़यात भी सुन रहे हैं, इसके अलावा सुन्नतें भी सुन रहे हैं, सुन्नतों पर अमल करने की नियत भी कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें भी सुन रहे हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। सेगमेंट का नाम क्या है? दीन की प्यारी बातें। दीन की प्यारी बातें हमारा सेगमेंट है। प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी प्यारी बातें जो हम सीखते हैं, अभी तक सीखते हुए चले आ रहे हैं ना। अपने हर एपिसोड में हम दीन की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। आज के एपिसोड में भी अभी तक इतनी सारी हमने प्यारी प्यारी बातें सुन ली अपने प्यारे दीन की। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दीन की प्यारी बातों में से एक बात यह है कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी हम ये भी सीखते हैं, हमें ये भी बताया जाता है कि हमसे कोई हाल पूछे कैसे हैं आप, तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इसका भी यही मतलब होता है कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल का मतलब है हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। तो हमें इस तरह ही कहना चाहिए, जब हमसे कोई हमारा हाल पूछे तो हमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल ही कहना चाहिए। और दीन की पहली बात हम क्या सुन रहे हैं कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कोई बीमार है तो कोई सेहतमंद है। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से है। किसकी तरफ से है? अल्लाह पाक की तरफ से। वो जिसे चाहे जैसे चाहे रखे। हमें क्या करना है कि हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। क्या करना है? हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। कितनी नेमतें हमारे पास अल्लाह पाक की, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। किसी के पास आँख नहीं होती, होते ना, ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, किसी के पास आँख नहीं होती, और किसी के पास जो है बोलने की ताकत नहीं होती, यानी गूंगे होते हैं, किसी के पास सुनने की ताकत नहीं होती, किसी के पास आपको पता है ऐसा भी होता है कि सूंघने की ताकत नहीं होती। ऐसा भी होता है कि जैसे हम सूंघते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे खुशबू है या कोई भी चीज़ है उसको हम सूंघते हैं, किसी के पास तो ऐसा होता है सूंघने की भी ताकत नहीं होती। हमारे पास हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पाँव सलामत हैं, और बेशुमार अल्लाह पाक की नेमत हैं। बेशुमार यानी हम गिन भी नहीं सकते, बेशुमार हैं, शुमार नहीं की जा सकती, हम गिन नहीं सकते कि हमारे पास अल्लाह पाक की कितनी सारी नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने हमें हज़ारों से बेहतर बनाया, अल्लाह पाक ने हमें हज़ारों से बेहतर बनाया। तो हमें क्या करना है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किसी के पास अच्छे कपड़े या कोई खाने पीने की कोई अच्छी चीज़ देखकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ भी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, पहनने के लिए उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत अता फरमाई हैं। इस पर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र करने से हमारा रब खुश होता है और हमें मजीद नेमतें भी अता फरमाता है। हम वो भी सुनते हैं ना कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम शुक्र करो तो नेमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। इस तरह से भी हम सुनते हैं बयानात में कि शुक्र करो, अल्लाह पाक नेमतों में इजाफा फरमा देगा। तो हमें क्या करना है कि अल्लाह पाक को खुश करना है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, ताकि अल्लाह पाक हमसे खुश हो और हमें नेमतों में इजाफा फरमाए हमारी, और ये शुक्र अल्लाह पाक की रज़ा का सबब भी बने। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने क्या सुना? अफान भाई, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और किसी के पास अच्छा खाना तो हमें
मायूस नहीं हमें क्या नहीं होना चाहिए? मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, अल्लाह पाक ने हमें हजारों से अच्छा बनाया, हजारों से बेहतर बनाया, तो हमें इसलिए अल्लाह पाक का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। ये दीन की तालीमात में से है। किस में से है? दीन की तालीमात में से है। जी हाँ, दीन की तालीमात में से है कि हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स पद्धति चैनल के नाज़रीन, हम जब खाना खा लें तब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है ना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। हमें खाना खा लें तब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और उसके अलावा खाने की दुआ पढ़ें, पानी पीने के बाद भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। तो इस तरह से हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स पद्धति चैनल के नाज़रीन, आइए अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। सेगमेंट का नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कॉल याद करें। कॉल याद करें हमारा सेगमेंट है। इस सेगमेंट में क्या होता है? जी अफान भाई, कॉल याद करता हूँ। सेगमेंट के नाम से ही वाज़ेह है कि कॉल याद करें। कॉल याद करें। कॉल को हम याद करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का कॉल है, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो क्या पा गया? फलाह पा गया। फलाह का मतलब क्या होता है, ये भी हम सुनेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स पद्धति चैनल के नाज़रीन, ये कॉल मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। इसमें हमारे लिए ये खूबसूरत बात बयान की गई है, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें गुस्से और लालच से बचना होगा। गुस्से से भी बचना है और लालच से भी बचना है। अब ये कॉल किन का है? हज़रत उमर फारूक या उमर फारूक? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कॉल है मुसलमानों के दूसरे खलीफा का एक कॉल है कि जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया। और फलाह का मतलब हमने क्या सुना कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फलाह का मतलब क्या है? कामयाबी। जी अब कॉल को याद करते हैं। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया, जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया, कामयाबी पा गया। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया, जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया, एक साथ पढ़ना है। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया, जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया, जी अफान भाई। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया। फलाह का मतलब कामयाबी। कामयाबी, माशाअल्लाह। जी उस्मान भाई। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया। याद नहीं हुआ है आपको सही से, चले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप याद कर लें। जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया, जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया, जो शख्स लालच और गुस्से, दो बुरे काम है ना। गुस्सा भी हमने हदीस पाक याद की थी, ला तगदब, गुस्सा ना करो। तो लालच से भी बचना है और गुस्से से भी बचना है, इन दोनों बुरे कामों से हमने बचना है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लालच से और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया। जी जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पाएगा। पा गया, वो फलाह पा गया, माशाअल्लाह। जी जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया, माशाअल्लाह। अनस भाई। जो लालच और गुस्से से बच गया, जो शख्स लालच और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया। जो शख्स लालच से और गुस्से से बच गया वो फलाह पा गया, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हमने कॉल याद कर लिया और यहाँ पर जो मौजूद बच्चे उन्होंने कॉल को सुना भी दिया है। अब हमने क्या करना है कि इस कॉल पर अमल भी करना है। इस कॉल पर अमल भी करना है। लालच से भी हमने बचना है और हमें गुस्से से भी बचना है। फिर क्या होगा, इंशाल्लाह हम कामयाबी पा जाएंगे। यानी गुस्से को भी हमने कंट्रोल रखना है और लालच से भी बचना है, तो इंशाल्लाह हम फलाह पा जाएंगे, कामयाबी हासिल कर लेंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स पद्धति चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट है हमारा, माशाअल्लाह। पहले यहाँ के बच्चे फिर यहाँ के, ठीक है, पहले की तरह मुकाबला करते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री, टीम बी इस्लामिक हिस्ट्री, टीम ए इस्लामिक हिस्ट्री। पूरा बताना है, ठीक है। टीम बी इस्लामिक हिस्ट्री,
टीम ए। इस्लामिक हिस्ट्री। टीम ए जीत रही है मेरे ख्याल में, टीम बी पहले तो आप जीते थे। चलें जी माशाल्लाह। इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट में ये होगा कि इंशाअल्लाह करीम मैं आपको एक प्यारा सा वाक़या सुनाऊंगा एक नबी अलैहिस्सलाम का। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम हज़रत शमील अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे और हमने यहाँ तक सुन लिया था कि आप अलैहिस्सलाम ने तालूत के बादशाह होने की ये निशानी बताई थी कि बनी इसराइलियों के पास ताबूत सकीना आ जाएगा। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात शरीफ भी रखते थे और अपना कुछ ख़ास सामान भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक यानी लाठी, स्टिक और आपके कपड़े और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और दूसरी कुछ चीज़ें इस बॉक्स में थीं। क्या क्या था इसमें? तवज्जो रखनी है जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या था? असा था। क्या था? असा था यानी लाठी थी और आपके कपड़े थे। आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ था और दूसरी कुछ चीज़ें भी इस बॉक्स में मौजूद थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के वक्त इस बॉक्स को साथ रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को सुकून मिलता था। बनी इसराइल बताया था ना मैंने, कौम है, बनी इसराइल एक कौम थी। इस बॉक्स से बनी इसराइल के दिलों को सुकून मिलता था। आप अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत बनी इसराइल में चलता आया। किसमें चलता आया? बनी इसराइल में। जो कौम है बनी इसराइल में, उसमें चलता आ गया, यानी एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह बनी इसराइल में चलता आया। जब इन्हें कोई मुश्किल आती तो वो इस ताबूत को सामने रखकर, इस बॉक्स को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाब हो जाते। जब भी कोई मुश्किल होती तो वो इस ताबूत को, इस बॉक्स को सामने रखकर दुआएं करते, फिर क्या होता कि वो कामयाब हो जाते थे। लेकिन जब बनी इसराइल की हालत खराब हुई और वो लोग गुनाहों के काम करने लगे। कैसे काम करने लगे? गुनाहों के काम करने लगे। तो एक कौम इनसे ये ताबूत छीनकर ले गई और इस ताबूत को गंदी जगह में रखा और इसकी बेहुरमती की। इस बेअदबी की वजह से इस कौम के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां भी लग गई। नहीं, वो क्या करते थे? इसकी बेअदबी की, इस बॉक्स की। ये बॉक्स कितना मुकद्दस था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसमें अपना सामान वगैरह रखा करते थे इस बॉक्स में, और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी इसमें अपना सामान वगैरह रखा करते थे। अमामा शरीफ था इसमें। तो अब अल्लाह पाक के नबी अम्बिया इस बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं और उन लोगों ने इसकी बेहुरमती की, बेअदबी की। उन लोगों को मुख्तलिफ बीमारियाँ लग गई। उनकी 5 बस्तियाँ हलाक हो गई। उनकी 5 बस्तियाँ हलाक हो गई। इस कौम की 5 बस्तियाँ हलाक हो गई और उन्हें यकीन हो गया कि ताबूत की बेअदबी की वजह से ही इन्हें ये सज़ा मिल रही है। उन्होंने इस ताबूत को, इस बॉक्स को कहाँ रखा? एक बैलगाड़ी पर रख दिया। पहले इस तरह की कोई गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं होती थी, इसी तरह लोग सफ़र किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया? इस ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रख कर बैलों को छोड़ दिया और फिरिश्ते उससे बनी इसराइल के सामने तालूत के पास ले आए। तालूत जो बादशाह बन गया था, तालूत के पास ले आए। और जब बनी इसराइल ने देखा कि उनका ताबूत उनके पास आ गया और ये तालूत के बादशाह होने की निशानी था, तो उन लोगों ने तालूत को अपना बादशाह मान लिया। एक तालूत बादशाह और एक जालूत बादशाह, हमने सुना भी था। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से हमें पता चला कि जो अल्लाह पाक के नेक बंदों की चीज़ें होती हैं उनकी भी रिस्पेक्ट और अदब करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने इस बॉक्स की बेअदबी की उन्हें सज़ा मिली। उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं, उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया, उन्हें बीमारियां लग गई थी। तो जिन लोगों ने इस बॉक्स की बेहुरमती की, इसकी बेअदबी की, तो उन्हें सज़ा मिली। और जो इसका अदब करते थे उनकी मुश्किलें दूर हुईं, उनकी मुश्किलें दूर हुईं। जैसे हमने बनी इसराइल का सुना था कि जब मुश्किलों में होते तो उस ताबूत को सामने रखकर दुआ करते और अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फरमाता। तो क्या हुआ? जो इसका अदब करते थे उनकी मुश्किलें दूर हो जाती थी। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे बंदों और उनसे निस्बत रखने वाली चीज़ों का अदब करने वाला बनाए। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने वाक़या सुन लिया हज़रत शमील अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का हमने वाक़या सुना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्यारे से प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन का वक्त अपने इख्तिताम तक पहुँचा। हमने आज भी कोशिश की कि हमारे नाज़रीन को, यहाँ पर मौजूद बच्चों को बहुत सारा इल्म दीन सिखा सकें, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता सकें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। यूट्यूब पर हमारा चैनल है किड्स मदनी चैनल के नाम से, आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हमारे तमाम प्रोग्राम्स अपलोड हैं, वो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन,
दीन। बच्चों का मदनी चैनल।